हेलो एवरीवन। एक बार फिर से बहुत दिनों बाद मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पेट भर ज्ञान में। आज हमारे पास क्या है, कुछ इस तरह से बहुत बड़ा डेटा है। अगर हम देखें तो हमारा जो टोटल डेटा है वो है 10,190। आज इस डेटा पे हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग सम इफ और काउंट इफ का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को आसानी से और मेंटेन कर सकते हैं। और हमारे सामने समीप और काउंट टिप से रिलेटेड कितने सारे सवाल खड़े होते हैं। एक्सेल में ये दो ऐसे फंक्शन हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। कहने के लिए तो ये बहुत छोटे फंक्शन होते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है ना वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में सीखेंगे। तो हमारे पास जो डेटा है वो इतना बड़ा है, और हमारे पास सवाल जो है वो ये है। देखिए, आप कहीं भी काम करने जाते हैं, मैं आपको बता दूं, आपको कहीं भी काम करने जाएंगे तो आपको छोटा डेटा नहीं मिलने वाला है। हमेशा आपको इस तरह से लार्ज डेटा क्या होगा, काम करने के लिए मिलेगा। और जब लार्ज डेटा मिलेगा तो सवाल भी आपके खड़े होंगे। इन्हीं सवालों का जवाब क्या करना है, हमें ढूंढना है। जिसमें हम देखेंगे हमारा हेडिंग जो है ऑर्डर नंबर है, स्टेट कोड है, कस्टमर नेम है, ऑर्डर डेट है, स्टेटस है, प्रोडक्ट है, कैटेगरी है, ब्रांड है, कॉस्ट है, सेल्स है, क्वांटिटी है, टोटल कॉस्ट, टोटल सेल और सुपरवाइजर। बहुत सारे हैं। तो हमारा पहला सवाल यहाँ पे ये है कि हमारे इस पूरे डेटा में कितना माल डिलीवर्ड हुआ है, उसके टोटल सेल को यहाँ जोड़ना है। ऑर्डर को यहाँ टोटल सेल को यहाँ जोड़ना है, मतलब कितना माल डिलीवर्ड हो गया उसके टोटल सेल को वहाँ। कितना माल ऑर्डर में लगा है उसके टोटल सेल को यहाँ, प्रोसेसिंग के यहाँ और शिफ्ट का यहाँ। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें कितना माल डिलीवर्ड हो चुका है उसको यहाँ काउंट करना है, ऑर्डर को यहाँ काउंट करना है, प्रोसेसिंग को यहाँ काउंट करना है और शिफ्ट को यहाँ काउंट करना है। चलिए तो हम लगाते हैं। छोटे डेटा पे आपने बहुत पढ़ा होगा, आज हम पहली बार आपको बड़े डेटा पे काम करना बताते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हमें क्राइटेरिया के बेसिस पे वैल्यू को जोड़ना होता है, सिंगल क्राइटेरिया के बेसिस पे वैल्यू को जोड़ना होता है, तो हम लोग जिस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है सम इफ। देखिए, सम में क्या होता है कि टोटल वैल्यू ऐड हो जाती है। लेकिन अगर हमें कह रहा है कि हमें केवल उसका डेटा जोड़ना है जो माल डिलीवर्ड हो चुका है, उसकी टोटल सेल को जोड़ना है, तो हम लोग सम इफ का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल टू सम इफ। हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले कह रहा है रेंज। तो रेंज का मतलब होता है कि पहले हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा डिलीवर्ड क्या है, डिलीवर्ड लिखा हुआ वो किस कॉलम में है। तो ये रहा हमारा ई वाले कॉलम में। इसको हम रेंज बोलते हैं, जो सेलेक्ट किया जाता है। तो होता ही है कि जब छोटा डेटा होता है तो हम उसको सेलेक्ट करने में आसानी होती है, लेकिन जब बड़ा डेटा होता है तो सेलेक्ट करने में दिक्कत होता है। तो हम क्या करेंगे, ई वाले कॉलम पे क्लिक कर देंगे। मतलब पूरा ये हमारा ई वाला कॉलम सेलेक्ट हो गया। हम देखेंगे यहाँ पे हमारा फॉर्मूला भी दिख रहा होगा, हमने लगा दिया कॉमा। मतलब पूरे इस ई वाले कॉलम में जहां जहां डिलीवर्ड लिखा गया रहेगा, ये क्राइटेरिया है हमारा। और सॉरी, सम इफ लगेगा, सम इफ्स नहीं लगेगा। सम इफ्स जो होता है वो मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए होता है, तो हम इसे मिटा देते हैं। पूरे डेटा में ई वाले कॉलम में जहां जहां डिलीवर्ड लिखा रहेगा, ये हमारा क्या हो गया, क्राइटेरिया हो गया। किसको जोड़ना है, सम रेंज। हमें क्या करना है, टोटल सेल वाले कॉलम को जोड़ना है, जो कि हमारा एम वाला कॉलम में है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। ई वाले कॉलम में जहां जहां डिलीवर्ड लिखा रहेगा, एम वाले कॉलम को क्या करेगा, ऐड कर देगा। जैसे हम इंटर करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे अपने माउस को रखेंगे और ऐसे लेके आएंगे कोने में, तो ब्लैक कलर का बनेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, माउस को पकड़ के ऐसे ड्रैग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। ड्रैग करने का ये हमारा पहला तरीका है। दूसरा है जो है, आप यहाँ ऐसे डबल क्लिक करते हैं तभी भी हमारा ऐड होके आ जाता है। तीसरा जो सबसे आसान और सबसे बेहतर होता है वो ये होता है कि माउस का डर नहीं रहता है इसमें। आप यहाँ से यहाँ तक क्या करिए, पहले सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डी का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल डी, इसको बोला जाता है फिल डाउन द सिलेक्शन। ठीक है। फिल डाउन द सिलेक्शन से क्या होता है कि हमारा जो है कि पूरा डेटा जो होता है वो इकट्ठा क्या होता है, ऐड होके आ जाता है। ड्रैग करने का झंझट नहीं होता है।
इस तरह से हमारा जुड़ गया। अब हमें क्या करना है, टोटल काउंट करना है। हमें अब टोटल सेल क्या करना है, काउंट करना है, टोटल स्टेटस काउंट करना है, सॉरी। तो हम यहाँ पे रखेंगे, तो सिंगल क्राइटेरिया के बेसिस पे वैल्यू को गिनना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, काउंट इफ का इस्तेमाल करते हैं। इक्वल टू काउंट इफ का इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। रेंज कह रहा है, तो सबसे पहले हम रेंज देखेंगे, तो हम आ जाएंगे ई वाले कॉलम में, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीवर्ड पे क्लिक करेंगे। तो अब क्या ये बता देगा कि उस पूरे डेटा में से जितना माल डिलीवर्ड हो चुका है उसको टोटल ये काउंट करके बता देगा। हम जैसे इंटर करेंगे बता देगा ये। फिर हम यहाँ पे लाके इसको ड्रैग करेंगे तो ये बता देगा। कह रहा है कि 2536 माल हमारा डिलीवर्ड हो चुका है, 2552 माल हमारा ऑर्डर में लगा है, 2556 माल जो हमारा वो प्रोसेसिंग, और 2546 माल जो है वो हमारा शिफ्ट हो चुका है। ऐसे ही हम ब्रांड के हिसाब से भी देख सकते हैं। अब इस पूरे डेटा में ये सारे ऐसे ब्रांड हैं जो हमारे यूनिक हैं। अब हमें क्या करना है, सैमसंग कंपनी का कितना टोटल सेल हुआ है उसको अलग जोड़ना है। इंटेल का अलग, निविडिया का अलग, हैग्निस का अलग, जीबी का अलग, असूस का अलग, डेल का अलग, ऐसे करके सबको जोड़ना है और काउंट भी करना है। तो फिर से वही हम समीप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लगाया समीप। हम ये देखेंगे सैमसंग किस रेंज में लिखा हुआ है या किस कॉलम में लिखा हुआ है। तो जैसा कि हमने बताया, छोटा डेटा तो सेलेक्ट हो जाएगा, बड़ा डेटा सेलेक्ट करना है तो हमें एच वाले कॉलम पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि एच वाले कॉलम पे ही हमारा ब्रांड का कॉलम है। कॉमा लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे सैमसंग पे क्लिक करेंगे, ये हमारा क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद हमारा सम रेंज है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम रेंज है मतलब टोटल सेल वाले को ऐड करना है, तो हम एम वाले कॉलम पे क्लिक कर देंगे। ये क्या करेगा, एच वाले कॉलम में जहां जहां सैमसंग लिखा रहेगा उसके टोटल सेल मतलब एम वाले कॉलम को ऐड करके हमको दे देगा। हमने इंटर किया, और जब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे, तो ये क्या करेगा, हमको पूरा सबका एक एक का अलग अलग निकाल के दे देगा। अब हमें टोटल ब्रांड काउंट करना है, तो इक्वल टू काउंट इफ का इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। हम क्या करेंगे, फिर से एच वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर हम क्लिक करेंगे सैमसंग पे। देखिए अब हमें जोड़ने का है नहीं इसमें, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एम वाले कॉलम को सेलेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि काउंट इफ सिंगल क्राइटेरिया के बेसिस पे वैल्यू को गिनने का काम करता है। तो अब ये क्या करेगा, बता देगा कि एच वाले कॉलम में सैमसंग कंपनी का कितना माल डिलीवर्ड हुआ है। कितना माल डिलीवर्ड हुआ है, 2398। ऐसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये क्या करेगा, हमको पूरा बता देगा, एक एक का अलग अलग निकाल के दे देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि यहाँ पे हमें कैटेगरी के हिसाब से देखना है, मतलब कि हमारा टोटल एसएसडी कंपनी का टोटल सेल कितना हुआ है, यहाँ हमें जोड़ना है, और टोटल सेल हमें यहाँ काउंट करना है। इक्वल टू सम इफ, उसके बाद हम आएंगे टोटल मतलब अपने कैटेगरी वाले कॉलम पे, तो हमारा कैटेगरी वाला कॉलम है वो जी है। हमने जी कॉलम पे क्लिक किया, कॉमा। अगर यहाँ फॉर्मूला नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पूरे जी वाले कॉलम में जहां जहां एसएसडी लिखा रहेगा, कौन से कॉलम को जोड़ेगा, एम वाले कॉलम को जोड़ेगा, ब्रैकेट बंद। आप देख सकते हैं जी वाले कॉलम में एसएसडी को चेक करेगा और एम वाले कॉलम को जोड़ देगा। इंटर करेंगे तो ये क्या कर रहा है, हमारा क्राइटेरिया के बेसिस पे वैल्यू को ऐड करके बता दे रहा है। तो हम देखेंगे ये सारा हमारा एसएसडी का अलग, सीपीयू का अलग, ग्राफिक कार्ड का अलग, रैम का अलग, मदरबोर्ड का अलग, कैबिनेट का अलग, एक एक का अलग अलग जुड़ के आ गया। अब हमें ये क्या करना है, ये देखना है कि टोटल ब्रांड हमें काउंट करने हैं, कि एसएसडी का कितना माल से, एसएसडी कितना सेल हुआ है, सीपीयू कितना सेल हुआ है, ग्राफिक कार्ड कितना सेल हुआ है। तो वी कैन यूज काउंट इफ। तो हम यहाँ काउंट इफ इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट वी सेलेक्ट रेंज, तो हम देखेंगे हमारा जो कैटेगरी वाला रेंज है वो कौन सा है, तो हमारा ये जी वाला कॉलम है। जी वाले कॉलम पे हमने क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो हमारे पास क्राइटेरिया ये है, मतलब जी वाले कॉलम में चेक करेगा एसएसडी कितनी बार लिखा गया उसको काउंट करके बता देगा। तो एसएसडी हमारा 900 टाइम लिखा गया है, उसको हम ड्रैग कर देंगे तो ये पूरा क्या करेगा, हमको बता देगा। इस तरह से हम बड़े डेटा पे भी क्या कर सकते हैं, काउंट टिप और समीप का इस्तेमाल करके अपने डेटा को आसानी से मेंटेन कर सकते हैं, आसानी से ऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए पेट भर ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। सॉरी इस चीज के लिए, क्योंकि हम इसमें वीडियो बहुत लेट पे ले आए हैं। धन्यवाद।